तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडिटोरियल लाइसेंस में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आज बात करेंगे कुछ वोकैब्स, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस और सबसे आखिरी में बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स या और भी ऐसे लोग जिनको ज़रूरत हो नए वर्ड सीखने की, नए वोकैब और इडियम्स एंड फ्रेजेस की, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 8 जुलाई 2024 और आज के दिन हमने जो वर्ड ऑफ द डे लिया है वो है गम्शन। गम्शन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है। इसका मतलब होता है साहस। किसी काम में अगर आप हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, उसे अंग्रेजी में गम्शन कहते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन, मीनिंग द स्ट्रॉन्ग विल, एक इच्छा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, विल मीन्स इच्छा, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति, टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का जो साहस है उसे हम गम्शन कहते हैं। सिनोनिम्स गट्स, बोल्डनेस होगा, मेटल, करेज, ये सारे गम्शन के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कोवार्डाइस, यानी आप डरपोक होंगे, फियर, ह्यूमिलिटी, टिमिडिटी, ये सारे गम्शन के एंटोनिम्स हुए। चलिए सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। शी हैड द गम्शन, उसके पास क्या था, हिम्मत था, साहस था, टू राइट डायरेक्टली, डायरेक्टली लिखने का, किसको, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में उसे इतना हिम्मत था कि वह डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इसके बारे में लिखित रूप से लेटर लिख सकती है। ओके, तो गम्शन का मतलब साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के वोकैब्स। पहला है इमैकुलेट। इमैकुलेट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एकदम साफ सुथरा या परिपूर्ण, जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि ना हो या कमी ना हो, उसे हम इमैकुलेट कहते हैं। मीनिंग परफेक्टली क्लीन, पूरी तरह से साफ, एंड टाइडी, विदाउट एनी मिस्टेक्स, किसी भी तरह की कमी ना हो, यानी त्रुटिहीन जिसे कहते हैं, परफेक्ट हो, परिपूर्ण हो। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। नीट होगा, क्लीन होगा, ये क्लैन गलत है, क्लीन, प्योर, फ्लॉलेस। एंटोनिम्स डिफेक्टिव होगा, डल होगा, फ्लॉड होगा, फ्लॉड मीन्स जिसमें कमी होगा, कुछ इम्परफेक्ट, जो पूरी तरह से परिपूर्ण ना हो। एग्जाम्पल, द डोर एट नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है, यूके में। ऑलवेज लुक्स टू बी इन इमैकुलेट कंडीशन, हमेशा से परिपूर्ण साफ सुथरा नज़र आता है, इमैकुलेट कंडीशन। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव। सेकंड है डेफिएंट। इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाला, यानी खुलेआम आप किसी बात को मानने से इनकार करते हैं अवॉइड करते हैं, उसे डेफिएंट कहते हैं। रिफ्यूज़ करेंगे किसी भी ऑर्डर को या किसी बात को, तो डेफिएंट करना। मीनिंग शोइंग ओपन रिफ्यूज़ल, एक ओपन रिफ्यूज़ल आप शो करते हैं टू ऑबे समबडी, किसी की बात को नहीं मानते हैं, ओपन रिफ्यूज़ल शो करते हैं किसी की बात को या किसी चीज़ को, समबडी और समथिंग। सिनोनिम्स एग्रेसिव होंगे, आप बोल्ड होंगे, डेयरिंग होंगे और ऑब्स्टिनेट होंगे, जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। स्टबबॉर्न जिसे कहते हैं, स्टबबॉर्न। एंटोनिम्स सबमिसिव होंगे, ओबीडियंट होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे। सेंटेंस, हिज पोस्चर वाज डेफिएंट, उसका जो हाव भाव था वो कैसा था, एकदम अवज्ञा करने वाला, ऑर्डर को ना मानने वाला। थर्ड है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना या चौकन्ना रहना किसी चीज़ से। मीनिंग थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही केयरफुली सोचना, बिफोर यू डू इट, उसे करने से पहले आप सोच विचार करते हैं। बिकॉज ऐसा लगता है, क्योंकि आपको लगता है, यू थिंक इट मे इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स और डेंजर्स, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप उस विषय पे गहन अध्ययन करते हैं, केयरफुली सोचते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं या आगे बढ़ते हैं, उसे हम सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं। आप पूरी तरह से सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, चौकन्ना रहेंगे। सिनोनिम्स कॉशियस होंगे, मेटिकुलस, एकदम सतर्क तरीके से सोचना, मेटिकुलस का मतलब भी सतर्क होना। वॉचफुल होंगे, विजिलेंट। एंटोनिम्स केयरलेस हैं आप, फुलिश, इनअटेंटिव हैं, रैकलेस हैं सॉरी। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में यूज़ देखेंगे। दे वर सर्कमस्पेक्ट, वह पूरी तरह से सावधान थे, चौकन्ना थे। टिपिकली ऑब्जर्व कर लिया था किसको, द डॉग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से ही उस डॉग को ऑब्जर्व कर लिया था और वे सतर्क हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप एंटी होंगे या फिर
फ्रेंडली नहीं होंगे। व्यक्ति या वस्तु के प्रति उग्र भावना, किसी इंसान के प्रति अगर आप हॉस्टाइल हैं, इसका मतलब यह है कि आप दुश्मनी टाइप का, थोड़ा सा अनफ्रेंडली नेचर से आप बिहेव करेंगे, उसे हॉस्टाइल कहेंगे। मीनिंग हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के अगेंस्ट में आप फीलिंग जब जताते हैं तो हॉस्टाइल करें। सिनोनिम्स बैलिग्रेंट होंगे, लड़ने के लिए तैयार। कंटेंशियस, किसी भी विवाद को उत्पन्न करने वाला। हेटफुल, एंटी, अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसी चीज़ के अगेंस्ट। एंटोनिम्स एग्रीएबल होंगे, फ्रेंडली होंगे, काइंड होंगे, फेवरेबल होंगे। सेंटेंस ही सेट देयर, वह वहाँ पे बैठ गया, विथ हॉस्टाइल एक्सप्रेशन, बिल्कुल हॉस्टाइल हाव भाव के साथ। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक हॉस्टाइल एक्सप्रेशन था, यानी फ्रेंडली नेचर का नहीं था, फ्रेंडली जेस्चर नहीं था, एक शत्रुतापूर्ण हाव भाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लेक। स्लेक की ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है जिसका मतलब होता है शांत करना, किसी चीज़ को, अपने थॉट को, अपने विचारों को, अपने अभिलाषाओं को अगर आप शांत करते हैं, दैट इज स्लेक। मीनिंग टू सेटिस्फाई अ फीलिंग, अपने फीलिंग को सेटिस्फाई करना। ऑफ बीइंग थर्स्टी और ऑफ वांटिंग समथिंग, किसी चीज़ की प्यास है, किसी चीज़ की आपको अभिलाषा है, आकांक्षा है, या किसी चीज़ को आप चाहते हैं और उस इच्छा को अगर आप शांत करते हैं उसे स्लेक कहते हैं। सिनोनिम्स ग्रेटिफाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सैटिएट या एपीज। एपीज का मतलब किसी को खुश करना। एंटोनिम्स एग्रेवेट, किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी जैसे बीमारी हो गई या कैसी बुरी स्थिति हो गई, उसके सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना, दैट इज़ एग्रेवेट, बढ़ाना। एम्पलीफाई करना, इसका मतलब भी बढ़ाना होता है। और डिससेटिस्फाई यानी कि आप संतुष्ट नहीं है। सेंटेंस ही विल नेवर मैनेज टू स्लेक हिज लस्ट फॉर पावर, वह कभी भी अपने लस्ट फॉर पावर, यानी पावर का मतलब दो तरह से हो सकता है, एक तो सत्ता भी होता है, या फिर किंग बनते हैं तो वो भी क्या आते हैं, एक पावर में आ जाते हैं, तो सत्ता में आना ही यहाँ पे पावर का मेन मीनिंग है। तो ही विल नेवर, वह कभी भी अपने सत्ता में आने का जो लस्ट है ना, लस्ट मीन्स अभिलाषा, चाह, थोड़ा नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ होता है। तो ये जो उसकी अभिलाषा है सत्ता पाने की, वह कभी भी शांत नहीं कर पाया। ही विल नेवर मैनेज टू स्लेक, वह कभी भी उस चीज़ को शांत नहीं कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस पे डिस्कस करते हैं। 5 इडियम्स देखेंगे हम आज भी। पहला है लीव समवन हाई एंड ड्राई। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, अकेला और निसहाय। आप कहीं घूमने गए बाहर और आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल भी कोई नहीं है, आप वहाँ की लैंग्वेज या भाषा नहीं जानते हैं, और जिस वजह से आप क्या हो जाएंगे, अकेला और निसहाय। लीव समवन ड्राई, हाई एंड ड्राई, मीनिंग टू लीव समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में आप छोड़ देते हैं विदाउट एनी हेल्प, किसी भी तरह का हेल्प नहीं मिलेगा उसे, और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएंगे तो उसे हाई एंड ड्राई कहेंगे। सेंटेंस वी वर हाई एंड ड्राई, हम पूरी तरह से अकेला और निसहाय थे, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। इन द फॉरेन लैंड, एक विदेशी धरती पर। व्हेन आवर गाइड, हमारे जो गाइड थे, जो पथ प्रदर्शक थे, लेफ्ट द ग्रुप विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमें बिना इन्फॉर्म किए जब वो गायब हो गए तो हम पूरी तरह से अकेला हो गए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए। नेक्स्ट है हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का हिंदी मतलब होता है पूरी तरह स्वस्थ होना, मीनिंग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आप हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है, हेल एंड हार्टी है। सेंटेंस हर ग्रैंड फादर वॉज हेल एंड हार्टी, उसके दादाजी स्वस्थ है पूरी तरह से। हमारा थर्ड इडियम है हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड यानी कि अधूरे मन से, बिना उत्साह के, आधे अधूरे मन से जब आप कोई काम करते हैं उसे हाफ हार्टेड कहते हैं। मीनिंग डूइंग समथिंग विदाउट एनी एफर्ट, आप एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, और ना ही उस तरह के जोश या उत्साह का प्रदर्शन करते हैं, तो हाफ हार्टेड कहेंगे उसे। सेंटेंस द प्रीवियस ऑनर, जो पहले का ऑनर था, मालिक था, हैड मेड अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, एक बिना उत्साह का, अधूरा मन से, आधे मन से एक अटेम्प्ट किया था एट रेनोवेटिंग द प्लेस। रेनोवेट यानी कि पुनः से उस जगह को अच्छा करना, ठीक करना, मरम्मत करना, तो उस प्लेस को रेनोवेट करने के लिए बहुत ही आधे अधूरे मन से उसने कोशिश की थी। हमारा नेक्स्ट है हाफ बेक्ड। हाफ बेक का मतलब बिना अच्छी तरह से विचार किए। हाफ बेक, कोई भी प्लान करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको सोच विचार नहीं करते हैं, उसे हाफ बेक्ड कहते हैं। नॉट वेल प्लान्ड और कंसिडर्ड, उसे प्लान नहीं करते हैं पूरी तरह से, उसे कंसिडर नहीं करते हैं अच्छे से, तो उसे हाफ बेक्ड कहेंगे। सेंटेंस में यूज़ गवर्नमेंट्स प्लान, जो सरकार के प्लान है टू हेल्प द पुअर इन रूरल एरियाज फेल, ये पुअर लोगों को मदद करने के लिए जितने भी प्लान गवर्नमेंट्स लेती है ये फेल हो जाता है, सफल हो जाता है। रीज़न क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफन, क्योंकि अधिकतर मामलों में या प्रायः क्या होता है, दे आर हाफ बेक्ड, यानी ये पूरी तरह से अच्छी तरह से विचार नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऐसी योजनाएं असफल हो जाती हैं। दे आर हाफ बेक्ड। नेक्स्ट है हमारा हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मुश्किल से जिंदा रहने भर कमा पाना। आपकी अर्निंग इतनी कम है कि आप बहुत ही मुश्किल से जिंदा रहते हैं। मीनिंग अ वे ऑफ लाइफ, ऐसी
स्थिति इन विच यू हैव हार्डली इनफ फूड और मनी टू लिव ऑन, तो आपके पास मुश्किल से खाने भर का खाने के लिए खाना या जो मनी है वो भी मुश्किल से कमा पाते हैं। सेंटेंस द पुअर पीपल लेड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, जो गरीब लोग होते हैं ये मुश्किल से जिंदा रहने भर कमा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के एडिटोरियल सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारा एडिटोरियल सेक्शन है ओल्ड ट्रेडिशंस न्यू टाइज। ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा, रीति रिवाज जो चली आ रही है परंपरा, लेकिन न्यू टाइज, नए टाइज का मतलब जोड़ है ना, किसी से मिलना जुलना। नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई एंड कन्विंस, नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए और कन्विंस करना चाहिए। कन्विंस करना मीन्स राजी करना। व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर, इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है गए हुए हैं रशिया और वहाँ व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, ये एक बायलैटरल टाइज के लिए वहाँ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल सेक्शन का डिस्कशन। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है टू मॉस्को ऑन मंडे को विजिट कर रहे हैं। रीअफर्म्स मीन्स एक बार फिर से स्पष्ट करना किसी चीज़ को, रीअफर्म कर रहे हैं। एंड ओल्ड ट्रेडिशन, एक पुरानी परंपरा जो चली आ रही है ऑफ होल्डिंग एनुअल समिट्स होल्ड करती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया लीडर्स। हर साल इंडियन एंड रशियन लीडर्स जो हैं ये एनुअल समिट होल्ड करते हैं। विथ रशिया हिज फर्स्ट चॉइस, और प्रधानमंत्री ने रशिया को फर्स्ट चॉइस पे चुना फॉर अ बायलैटरल विजिट के लिए, द्विपक्षीय, बायलैटरल मीन्स द्विपक्षीय, बाय मीन्स टू होता है, ओके तो द्विपक्षीय विजिट के लिए इन हिज थर्ड टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये थर्ड टेन्योर है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो ब्रेक्स अ ट्रेडिशन दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल टू नेबरिंग कंट्रीज ऑन देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन विजिट इन अ टेन्योर। तो इन्होंने क्या किया, इस बार एक पुरानी परंपरा को भी तोड़ा है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो सबसे पहले क्या होता था, नेवर फर्स्ट का एक ट्रेडिशन चलते आ रहा था, तो पड़ोसी कंट्रीज़ जो होते थे वहाँ पे ही विजिट करते थे अपने फर्स्ट विजिट में। लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा और वे रशिया के जो लीडर हैं उनसे भेंट करने चले गए। इंडिकेटिंग, यह दर्शाता है दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया रशिया पार्टनरशिप, तो ये दर्शाता है कि इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप हो कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज़ अनदर फर्स्ट, ये जो एनुअल समिट है ये 22nd है, 22वां है, और ये एक और मामले में पहला है। द फर्स्ट मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वॉर, तो यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन का पहला ये जो है पहली मुलाकात है इन दोनों के बीच वॉर शुरू होने के बाद। द 21st समिट, जो 21वां समिट हुआ था, वॉज इन दिल्ली इन दिसंबर 2021 में, ये दिसंबर में मिले थे 21st समिट के टाइम। जस्ट बिफोर रशियन प्रेसिडेंट, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, लॉन्च्ड स्पेशल ऑपरेशन ऑन यूक्रेन, तो यूक्रेन पे स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले इन दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई थी 2021 में, और ये मुलाकात दिल्ली में हुई थी। सिंस देन, उसके बाद से द टू लीडर्स हैव मेट जस्ट वंस, उसके बाद से ये दोनों लीडर्स सिर्फ एक ही बार मिले हैं। एट द SCO, संघाई कोऑपरेशन जो हुआ था वहाँ पे ये दोनों मिले थे समिट में, जो कहाँ पे आयोजित हुई थी, उज्बेकिस्तान, वेयर, जहाँ पर मिस्टर मोदी हैड स्टेटेड, इन्होंने स्टेट किया था, एक कथन कहा था दैट दिस वाज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध लड़ने का समय नहीं है, लड़ाई का समय नहीं है। रशियाज ग्रोइंग डिपेंडेंस, रशिया का बढ़ता हुआ डिपेंडेंस, निर्भरता किसके ऊपर, ऑन चाइना, चाइना के ऊपर रशिया की निर्भरता बढ़ती जा रही है, और ऐसा क्यों हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर इज़ ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, सैंक्शंस मीन्स बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वित्तीय मामलों में या फिर दूसरे अदर चीज़ों में, और इस वजह से रशिया का डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ते जा रहा है, और चाइना के ऊपर बढ़ रहा है तो इस वजह से ये भारत के लिए कंसर्न यानी कि चिंता का विषय, इट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए ये एक चिंता का विषय है। गिवन टेंशन ओवर लैक, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में लैक को लेके बहुत ज़्यादा मामला जो है गर्म है इस समय, ये 2020 से चला आ रहा है। वाइल देयर विल बी अ शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क ऑफ टॉक ऑन बायलैटरल इशूज़, तो अभी जो विजिट हो रहा है इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं जो बायलैटरल इशूज़ हैं, उनको बात चर्चा में लाया जाएगा, एजेंडा है। ट्रेड एंड एनर्जी, सबसे पहला तो ट्रेड एंड एनर्जी है, व्यापार और ऊर्जा, रिलेशनशिप, स्पेस कोऑपरेशन फॉर गगनयान एंड डिक्लाइनिंग, एक तो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन मीन्स किसी चीज़ का घटना, रिशीड होना, बट सब्सटेंशियल डिफेंस सप्लाईज, जो भी डिफेंस सप्लाईज रशिया से होती है इंडिया में वो भी काफ़ी हद तक गिरी है। देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है टू टेक
टेक स्टॉक यानी कि जायजा लेना, टेक स्टॉक ऑफ, किसी चीज़ का जायजा लेना। तो ये जायजा भी ले सकते हैं। द वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है अभी भी, उसका जायजा लेना। अपार्ट फ्रॉम इट्स का मतलब इसके अलावा, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, एंड वेस्टर्न सैक्शंस, प्रभाव क्या है, वेस्टर्न सैंक्शंस जितने भी लगाए हैं, सैंक्शंस यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं खासकर वित्तीय मामलों में, ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड शॉर्टेजेस ऑफ फूड, भोजन की कमी, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ बीन वरीड, भारत जो है चिंतित है, अबाउट इट्स फॉल आउट ऑन डिफेंस डिलीवरीज। तो ये जो कमी हो रही है डिफेंस डिलीवरीज में, रक्षा की जितने भी सामान हैं उसकी डिलीवरीज में, एंड स्पेयर्स यानी कि कल पुर्जे, जो भी सामान लगता है जैसे जहाज़ों में या अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स में, तो ये कल पुर्जों में भी कमी आई है फ्रॉम रशिया। तो रशिया से इन सब चीज़ों में कमी आ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है। वाइल एन अटेम्प्ट, एक प्रयास हो सकता है, टू मेक इन इंडिया हैज़ मेड हेडवे। तो मेक इन इंडिया जो है थोड़ा सा प्रगति पर है, हेडवे मीन्स आगे बढ़ना, प्रगति करना। रशियन असॉल्ट राइफल एंड इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी चीज़ें बनी है। कंसर्न्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाईज एंड द पेमेंट इशू विल नीड डिस्कशन। तो रिलायबिलिटी सप्लाई का और पेमेंट इशू की किस तरह से, क्योंकि सैंक्शन लगाने के बाद बहुत सारे पेमेंट जो तरीके हैं उस पर भी सैंक्शन लगाया गया, बंद हो गया है, और इस वजह से इन दोनों देशों ने अलग तरह से पेमेंट मैकेनिज्म को चालू किया है, और ये पेमेंट इशू भी इस बार डिस्कशन होने वाला है। न्यू दिल्ली इज कंसर्न, न्यू दिल्ली के लिए क्या चिंता का विषय है, ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट्स, भारतीय लोगों का जो रिक्रूटमेंट रशिया में हो रहा है बाय द रशियन आर्मी इज़ अनदर इशू। भारतीय लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है वहाँ आर्मी में, जिस तरह की लड़ाइयाँ चल रही है तो वहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ऑफिशियल जो है इन्होंने इंडिकेट किया है कि ये भी डिस्कशन का मुद्दा रहेगा कि इंडियन रिक्रूटमेंट्स वहाँ पर जाने जा रही है। ये सारे चीज़ें, ये सारे इशूज़ जो हैं डिस्कस होंगे। अबव ऑल, इन सब के अलावा मिस्टर मोदीज विजिट, मिस्टर मोदी जो विजिट कर रहे हैं, सेंड्स अ जियोपॉलिटिकल मैसेज गिवन द कंट्रास्ट टू अनदर समिट इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में भी एक समिट चल रहा है, एक लोगों के दल जो है वहाँ पे भी मुलाकात हो रही है बहुत सारे लीडर्स की, तो उसके लिए भी एक मैसेज है। ऑन ट्यूसडे को यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन विल वेलकम, ये यूएस के प्रेसिडेंट वेलकम करेंगे लीडर्स ऑफ नाटो, जो नाटो कंट्री है उसके लीडर्स को वेलकम करेंगे कंट्रीज फॉर द ट्रांस अटलांटिक ग्रुपिंग 75 एनिवर्सरी। तो ट्रांस अटलांटिक ग्रुपिंग का 75 एनिवर्सरी है, और वहाँ पे वो नाटो कंट्रीज़ के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन वेलकम करेंगे। विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर जेलेंस्की, वो भी वहाँ पे जाएंगे, एंड इंडो पैसिफिक लीडर्स हु आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस प्रेजेंट। तो ये सारे लोग वहाँ यूएस में प्रेजेंट रहेंगे। इट विल बी अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये एक तरह का साथ देने का या मजबूती का शो है। सपोज्ड टू बी डेमोन्स्ट्रेट रशियाज आइसोलेशन, और ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि रशिया को ऊपर सैंक्शन लगाया गया है और ये बिल्कुल ही अलग थलग है, आइसोलेटेड है। आइसोलेशन का या आइसोलेट का मतलब अलग थलग होना। मिस्टर मोदी हैज़ अटेम्प्टेड, मिस्टर मोदी ने अटेम्प्ट किया है अब बैलेंस, एक तरह का बैलेंस इन्होंने अटेम्प्ट शो किया है विथ हिज प्रेजेंस एट G70 समिट, जो इटली में हुआ था। तो वहाँ पे भी एक बैलेंस शो किया था। क्या शो किया था? आउटरीच इन द इटली लास्ट मंथ एंड मीटिंग मिस्टर जेलेंस्की एंड लेटर सेंडिंग एन ऑफिशियल डेलीगेशन टू पीस कॉन्फ्रेंस इन स्विट्जरलैंड। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर जेलेंस्की जो हमारे ये हैं लीडर हैं यहाँ के, 1 मिनट, यूक्रेन के, तो यूक्रेन के जो लीडर हैं उनसे भी उन्होंने भेंट की, उनसे भी उन्होंने बात की। तो ये एक तरह का बैलेंस शो कर रहे हैं मिस्टर मोदी कि आप वॉर से खुश नहीं हैं, दोनों पक्षों को आप जो है देख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो ये एक तरह का सिग्नल दे रहे हैं, एक तरह का मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड को। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो शोन इट्स इंड्यूरिंग कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल टाइज विद रशिया दैट स्टेम फ्रॉम द 1971 सोवियत यूनियन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से सिग्नल भी दे रही है, कमिटमेंट दे रही है कि जो ट्रेडिशनल टाइज़ हैं इंडिया और रशिया के बीच में, जो 1971 से चली आ रही है और फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत, तो ये अभी भी बना हुआ है बाय रिफ्यूजिंग टू कंडेम द वॉर एट UN एंड अनदर मल्टीलैटरल फोरम। तो ये जो फ्रेंडशिप है इंडिया और रशिया के बीच में, जो बहुत कई सालों से चली आ रही है, उस चीज़ को भी बनाए रखना है, और इंडिया ने इसको मेंटेन रखा है कई जगहों पे रिफ्यूज़ करके, और उस वॉर को कंडेम करना यानी कि उसका आलोचना, तो उसको आलोचना नहीं कर रही, बस इस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है कि कोई भी पार्टी जो है, ना यूक्रेन और ना ही आपके रशिया जो है निराश हो। तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं हर जगह पे, जितने भी मल्टीलैटरल फोरम है, चाहे वो UN हो, चाहे अदर मल्टीलैटरल फोरम्स हो। वाइल कंटिन्यूइंग टू एंगेज विथ रशिया, तो रशिया के साथ एंगेजमेंट इंडिया की जारी रहे बायलैटरली
एंड एट ग्रुपिंग्स सच एज SCO, ब्रिक्स। कई जगह पे रशिया के साथ एंगेजमेंट इनका होता है, चाहे बायलैटरली हो, चाहे SCO में हो, ब्रिक्स में हो, एंड G20 में हो। ऑल आइज ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट will then be on how he uses India's particular multipolar। ये मल्टीपोलर, इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो मल्टीपोलर है, कोई एक जगह किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, इस तरह के डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल कर रहे सिचुएशन को तो कोई भी पार्टीज जो है निराश ना हो। अनअलाइंड, किसी के साथ भी ये अलाइंड नहीं है। पर्च टू फर्दर द कॉज ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। फॉर द कॉज ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ये एक ही चीज़ को करते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से किसी भी प्रॉब्लम का हल हो सकता है। एंड हेल्प हेस्टन, हेस्टन यानी कि किसी चीज़ को फास्ट करना, किसी चीज़ को तेज करना। एंड एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इस वॉर से, यूक्रेन और रशिया के वॉर ने। और इंडिया का ये कोशिश होना चाहिए कि किस तरह से ये इस वॉर को रोकने के लिए तेज़ी लाते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल सेक्शन। चलिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट देंगे कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, नए वोकैब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।